अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? कैसी तबीयतें हैं? ठीक ठाक है। अच्छा, अभी गोल्ड के जो है ना डेली एनालिसिस है और वक्त हमारे पास कम है, तो हम लोग बात पे आते कहाँ मुद्दे की बात पे आते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्कॉर्ड लिंक आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्कॉर्ड के अंदर हम जनरल डिस्कशन भी करते हैं और वैसे भी हमारा उधर ही प्रीमियम ग्रुप है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको डेली अपडेट्स वगैरह मिलती रहें। अच्छा, अभी जो है ना ये M15 का चार्ट है टाइम फ्रेम का, और आज तारीख 6 तारीख है। आज हम लोग देखेंगे गोल्ड में क्या मूव जो है ना देख सकता है। सो एंड स्पॉट एंड रेजिस्टेंस बेसिस पे करेंगे। और ये जो है ना ये सारा सारा डाटा मैं ऑलरेडी लगा चुका हूँ, लेकिन जो है ना हम लोग स्पॉट रेजिस्टेंस बेस पे काम करेंगे फिलहाल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस एरिया से। ये अगर आप यहाँ पे एरिया देखें ना तो मार्केट इस एरिया के ऊपर है। ये वाली जो है ना मेन स्पॉट है मार्केट की, जो कि एरिया बनता है 43 या 45 का। ये वीकली वाला एरिया है। उसके बाद मार्केट का ये वाला एरिया बनता है। मार्केट ने इस ब्रेकआउट स्ट्रक्चर का टेस्ट किया था और मार्केट ने यहाँ पे एक स्पॉट भी क्रिएट की है और मार्केट उसके ऊपर है। ठीक है, हमारे पास मेजर स्पॉट एरिया ये वाला है। ठीक है, जो अभी तक M15 के अंदर क्रिएट हुआ, उसके बाद ये वाला स्पॉट एरिया है। ये हमारे पास ये बाएं का कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लैरिटी हो जाए। उसके बाद हम लोग चलते हैं जी अपने इस एरिया के ऊपर। ये हमारे पास एरिया पड़ा हुआ है। ये कौन सा है जी? 3352 एंड 3354। ये हमारे पास एरिया एक अच्छा एरिया है जो बाइंग के लिए हम अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद ये हमारे पास स्विंग हाई लगा हुआ है। और इसके अंदर ये सीन है कि हम लोग जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे एक सेल कर सकते हैं। लेकिन जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं आपको ना एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ। ये मार्केट की मेन सप्लाई होगी। यहाँ पे मार्केट अपना जो है ना मार्केट हायर हाई बनाती जा रही है, सॉरी हायर लो बनाती जा रही है। ये मार्केट ने लगाया है। उसके बाद यही वाला लगाया मार्केट ने, इस लो को लगाया इसने हायर हाई, ऐसे हायर लो एंड देन हाई, फिर अगेन हायर हाई। लेकिन इस हायर हाई का ब्रेक नहीं दिया, इसका चौक दिया इसने। चौक यहाँ पे लिख भी देते हैं ताकि जो आपको क्लैरिटी हो जाए। इसके बाद मार्केट ने इस एफवीजी को क्रिएट किया और ऑर्डर ब्लॉक को टेस्ट किया और देन मार्केट ऊपर निकल गई। अब इस एफवीजी को टेस्ट कर रहा है। जब तक ये दो, जब मार्केट ऐसी कंडीशन के अंदर हो जाती है ना, दो एफवीजी के दरमियान में बन जाए, तो तब गोल्ड के लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप इसके अंदर जो है ना वो ट्रेड नहीं कर सकते। इस वीकली वीकली जो है ना कैंडल वो सही नहीं बन रही, वो एक किस्म का साइडवेज में है। ठीक है, तो बहरहाल हम लोग कहाँ पे बाय सेल कर सकते हैं? अभी गोल्ड के लिए जो है ना ये वाला एरिया फॉर बाइंग के लिए परफेक्ट एरिया है। यहाँ पे गोल्ड है। ठीक है, ये तो एरिया मुझे लगता है जहाँ तक जब तक अपलोड होगा ये एरिया निकल जाएगा ऊपर को, या ऊपर को निकल जाएगा या ब्रेक कर देगा। हमारे पास ये वाला एरिया कौन सा बनता है जी? 77 से लेके 75, ये 75 से स्टार्ट हो रहा है ये वाला एरिया। हाँ, यहाँ से हो रहा है। और ये लंबा थोड़ा सा एरिया बन रहा है M15 के हिसाब से भी। 78 तक 30 पिप का एरिया है ये वाला। ये वाला यहाँ से जब तक इसके ऊपर है ये बाइंग है। और इसके नीचे जब ब्रेक कर दिया जो तो सेल है। तो आप इजीली जो है ना टारगेट, लेकिन मिनिमम मैं ना आपको एक बात चीज़ ये बताता चलूँ कि मार्केट को इस एरिया तक आना भी ज़रूरी है। मैक्सिमम आज की डेट में तो आना चाहिए। अगर मार्केट इस एरिया पे आता है तो देन मार्केट के लिए जो है ना सबसे मेन एरिया जो डिमांड है ना, जो कि यहाँ पे पूरी हो जाएगी मार्केट की। इस एरिया में जो है ना आप बाई कर सकते हो। ये हमारे पास एरिया बनता है तकरीबन 3358 से लेके प्राइसेस हैं 3361 से। यहाँ तक एरिया ये जो है ना बन रहा है। आपको जो है ना इस एरिया तक जो है ना मार्केट का आने का इंतज़ार करना चाहिए। ये मार्केट को जो आप लोगों को तकरीबन 150-200 पिप्स इजीली जो है ना कैप्चर करवा देगा। मतलब कि ये आपको जो है ना धोखा नहीं देगा, ये कह लें। और इसके बाद जो है ना और एक और चीज़ है, यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज होती है ना तो ये एक्चुअल में साइडवेज ही है। मैं आपको सिंपल बात बताऊँ, ठीक है। तो इसके अंदर आपको स्पॉट रजिस्टेंस हर बेसिस पे मिलेगी। 50 पिप पे बाद जो है ना स्पॉट रजिस्टेंस मिलेगी। इसके बाद ये वाला हमारे पास रजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, ये भी स्पॉट एरिया है, सॉरी मैं कलर की तरफ से जो है थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। ये हमारे पास कलर है। ठीक है, बाई का कलर लगा दिया। अब आपको एक बार मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, अगर ये वाला एरिया हमारे पास जब तक इसके ऊपर है तब भी बाय है। ठीक है, अगर ये अब हम लोग आते हैं जी अपने मेन मुद्दे पे। मार्केट का इस वक्त एरिया जो है ना, रजिस्टेंस थोड़ी लगाई नहीं है। रजिस्टेंस हमारे पास जो है ना वो 85 की है। 85 की रजिस्टेंस एरिया यहाँ पे आता है। ये 83 से लेकर 85 तक एरिया बनता है। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया है। जब तक मार्केट इसके नीचे आप जो है ना बेदरक होकर सेल कर सकते हो, क्योंकि ये ऑर्डर ब्लॉक है मार्केट का। M15 का ऑर्डर ब्लॉक है जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दे दी है। अच्छा, ये जब तक मार्केट ब्रेक नहीं करती आप यहाँ से बाई कर सकते हो फोर्ड का। किस लिए? 90, ये 90 भी क्रॉस कर देगा क्योंकि मार्केट काफ़ी देर यहाँ पे सस्टेन करी है। तो मार्केट जब आएगी ना तो मार्केट 3400 जो है ना टच कर देगी। आप जो है ना इजीली जो है ना अपना TP 3400 रख सकते हो। मतलब कि इजीली ये जो है ना आपको 150 पिप दे जाएगी।
अब प्रॉपर एंट्री की बात करूं तो यहाँ पे अगर आप इसको ब्रेकआउट कर देती है गोल्ड, तो गोल्ड में ब्रेकआउट के बाद आप इस एरिया से 85 से जो है ना दोबारा बाय कर सकते हो। 3400 इसका टीपी रख सकते हो। एसएल आपका आएगा 50 पिप, जो कि बनता है तकरीबन 80-79 के राउंड अबाउट आपका एसएल आएगा, और आपका टीपी 3 गुना ज़्यादा होगा, 150 पिप का टीपी होगा। ठीक है, ये हमारे पास पहला एरिया है अगर इसको ब्रेक करता है तो। उसके बाद ये रेजिस्टेंस फिर से सपोर्ट बन जाएगी ना। उसके बाद ये हमारे पास सपोर्ट है, मार्केट अगर इसी पे खड़ी रही तो देन आप यहाँ से सपोर्ट कर सकते हो, बाय यहाँ पे भी बाय करते रहो। अदरवाइज इसको ब्रेक कर गया 75 को तो देन ये 65 तक जा सकता है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो। यहाँ से सेल करके ये वाला आप सपोर्ट को आप यहाँ से बाय अगेन कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया एक अच्छा एरिया है। लेकिन हाई डिमांड एरिया जो है ना वो ये है, यहाँ से तो आपको लाजमी 150 से 200 पे मिल जाने हैं। यहाँ तक आता है तो देन तब भी ठीक है। यहाँ का भी आप एसएल जो है ना 52-53 का रख के, और जो है ना तो आप लॉन्ग के लिए जो है ना 150 तकरीबन 150 पिप्स बहुत है, इतने कैप्चर हो जाते हैं। और उसके बाद ये वाला एरिया जब ब्रेक हो जाए तो देन आप यहाँ से बाइंग कर सकते हो। अभी मार्केट ओवरऑल साइडवेज आपके सामने है 15 की कैंडल्स, तो देन अगर इसको ब्रेकआउट करते हैं, यही हमारे पास अभी लेवल निकल के आ रहे हैं। इन एरियाज़ को मार्क कर लो। ठीक है, फर्स्ट प्राइस बनती है जी 3358 से लेके 3361, ये हमारे पास बाय एरिया है। उसके बाद डिमांड एरिया, सॉरी डिमांड है एरिया, और 80% बाय है यहाँ पे। उसके बाद हमारे पास एरिया आता है 3366 एंड 337, मतलब ये 365 से लगा लें, क्योंकि 65 पे भी छोटी सी सपोर्ट खड़ी है। ये हमारे पास एरिया है जी 3365 से लेके 367 तक, ये भी एक अच्छा एरिया है बाई का। ये 70% चांसेस है मार्केट को रिवर्स कर देगा। उसके बाद यहाँ से आप सेल कर सकते हो, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है। यहाँ से आप यहाँ पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, देन इसको टेस्ट करती है, आप यहाँ से सेल कर सकते हो 65 तक, ये आपको मिल जाएगा। लेकिन ये भी बात याद रखना, प्रॉफिट बुकिंग करना लाजमी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मार्केट इन एरियाज़ के अंदर साइडवेज रही है। ये देखिए ना, यहाँ से कितना धक्के खा खा के ऊपर गई है और धक्के खा खा के नीचे आई है, तो ये सीन है। लेकिन जो है ना सबसे अच्छा एरिया जो है ना ये वाला है। उसके बाद मार्केट का ये वाला सप्लाई एरिया है, जो कि 3382 से लेकर 3385 सा बनता है। उस ये जब तक इसके नीचे नीचे आप 87 का एसएल रखकर आप जो है ना इसके अंदर 60-70 पी या जितना भी निकालना हो आप इजीली जो है ना कैप्चर कर सकते हो। अगर ये ब्रेक कर दे 89 तक जाता है, 89 तक जाए देन अगेन 85 पे आएगा, ये 85 पे आप बाय कर सकते हो। लेकिन विद M1M कन्फर्मेशन, अगर कन्फर्मेशन अगर आप लोगों ने कन्फर्मेशन का नहीं पता चलता तो देन आप मुझे प्रीमियम ग्रुप के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। डिस्कॉर्ड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको मैं बता दूंगा। यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, और जहाँ पे आपका एसएल जो है ना टीपी, और ये भी आपका जो है ना ये भी सप्लाई एरिया है, यहाँ से मार्केट सेल आ सकती है, पॉसिबिलिटी हाई है। ठीक है, ये 99 से लेकर 3402 का एरिया बनता है, ये वाला सेल एरिया हमारे पास तकरीबन 80% चांसेस है मार्केट यहाँ से गिरेगी। ठीक है, ये हमारे पास इस वक्त डिमांड एरिया है।